7800 रुपए एबीसी को बांटने हैं। जैसे यहाँ बोला था कि 870 रुपए एबीसी को बांटने, तो मैंने ऐसे लिख दिया। वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 7800 रुपए एबीसी को बांटने, ए को, बी को, सी को और 4 लोगों को बांटने। एबीसीडी का रेशो आपको चाहिए तब आप बांट पाओगे, ठीक है। इन चारों को बांटने हैं। कैसे बांटने हैं? इस तरीके से बांटने हैं कि ए और बी को, ए तथा बी को मिलाकर सी और डी के कुल भाग का 3 गुना मिले। अब देखो, ए और बी को मिलाकर फिर लिखेंगे सी और डी को मिलाकर भाग से 3 गुना मिला चाहिए। ए और बी को इनसे 3 गुना मिला चाहिए। जैसे इधर लिखा है ना मैंने 3 गुना वाली बात कि औरत को बच्चे से 3 गुना मिलना चाहिए, इसको 1 मिला है तो उसको 3 मिलेगा। वैसे मैं आज दूंगा कि ए और बी को मिलाकर इन दोनों से 3 गुना मिलना चाहिए, मतलब इनको 1 मिल रहा है तो क्या इनको 3 मिलना चाहिए? हाँ है ना। ए प्लस बी और सी प्लस डी का रेशो 3:1 दे दिया कैसे? हाँ है ना, बोलो। हाँ। आगे क्या बोल रहा है कि सी को डी का 3 गुना, हाँ, बी को सी का 4 गुना मिले, बी को सी का 4 गुना। आप क्या लिखेंगे बताओ रेशो? बी को सी का, सी को 1 मिलेगा तो क्या इसको 4 गुना करके 4 मिलेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी को डी से 1.5 गुना मिले, सी को डी से 1.5 गुना मिले, सी को डी से 1.5 गुना, मतलब इसको 1 मिलता होगा तो इसको 1.5 मिलता होगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। या पॉइंट हटा के 0 लगा सकता हूं मैं, जो 10 से गुना कर देगा दोनों को, तो ये अनुपात आगे कितना आ रहा है? सिंपलीफाई होगा 3:2 आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पहले बताओ। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे लिखा है। सुन लो, अभी तक मैंने एक भी चीज अपनी तरफ से नहीं लिखी है, बस इसको लिखने का तरीका मेरा ऐसा है। क्या कहना चाह रहा है कि 7800 रुपए ए बी सी डी 4 लोगों को बांटने, तो मैंने लिखा 7800 ए बी सी डी को 4 को बांटने। इस तरह बांटने कि ए और बी को मिलाकर सी और डी का 3 गुना मिले, इसको 1 मिलता होगा तो इसको 3 मिलता होगा। कह रहा है कि बी को सी का 4 गुना मिले, तो बी को 4 मिलेगा, सी को 1 मिलेगा, सी को डी का 1.5 गुना मिले, मतलब इसको 1 मिलता होगा तो इसको 1.5 मिलता होगा। दोनों को 10 से गुना किया तो ये 15 हो गया और ये 10 हो गया। इसको काटने पर 3:2 वैल्यू निकल के आ गई है सी और डी की। अब मुझे बताओ कि जब मैंने ये दे रखा हो, ये दे रखा हो और ये दे रखा हो, तो क्या मैंने आप लोगों को एबीसीडी का रेशो निकालना सिखाया था क्या? ध्यान दो आप, ऐसा एक सवाल मैंने लिखा था कि यदि a प्लस बी और c प्लस डी का अनुपात 3:1 को बी रेशो सी का अनुपात 4:1 हो और सी और डी का रेशो 3:2 हो, तो ए बी सी डी का रेशो बताओ क्या है? ऐसा एक सवाल मैंने आप लोगों को बताया ना। तो ये अगर आपको निकाल लेते हो तो फिर इसको बांटने में क्या दिक्कत है? एक बात करके देखो आप सारे लोग, अगर ए को कितना ले लो सही है, बाकी के लोग भी करो।